सबको गुड मॉर्निंग भाई। सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप लोग अच्छे हैं? फाइन है। बिल्कुल, आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें और हम लोग जो पढ़ रहे थे आज उसको कंप्लीट कर लें। ओके, बिल्कुल। चलिए, लास्ट का टॉपिक कहाँ तक हुआ था? जल्दी बोलो। हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे भाई। कंडीशनल स्टेटमेंट में कहाँ तक बात हो गई थी? चलिए बताइए। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, एप्रिल से पढ़ना है शुभ्रा। ओके, वेरी गुड। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। वेरी गुड। कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट की बात होगी। बिल्कुल, हम लोग अपने टास्क को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, हाँ, इफिल से पढ़ना है। बिल्कुल, इतना टास्क हम बता दिए थे। इफिल से पढ़ना है भाई आप लोगों को। बिल्कुल, आपने सही कहा शुभ्रा, एकदम आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? एकदम फाइन है। सब लोग आई थिंक एकदम फाइन होंगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी ना? बोलो भाई। बिल्कुल, किसी को कोई समस्या नहीं है। सब लोग एकदम अच्छे हो, एकदम चकाचक हो। बोलो भाई। चलिए, तो आज हम लोग पहला स्टेटमेंट आज हम लोग इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे। सबको गुड मॉर्निंग। इफ स्टेटमेंट क्या होता है?
सबसे पहले आप लोग लिख लें, इफ स्टेटमेंट एक फंडामेंटल क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इज ए फंडामेंटल, इफ स्टेटमेंट इज ए fundamental, if statement is a fundamental, control statement fundamental control statement that allow JavaScript, that allow JavaScript, that allow JavaScript. गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग. That allow JavaScript to decision to decision to decision and execute statement. Execute statement. ओके, नोट कर लीजिए. सब लोग जल्दी से नोट करो. हाँ, सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग. ये हमारा है इफ स्टेटमेंट. ये कैसा स्टेटमेंट है? इफ स्टेटमेंट है. मतलब कहने का ये हुआ, इफ स्टेटमेंट ए जावास्क्रिप्ट में एक बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी निर्णय लेने और कंडीशन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ये किसी भी चीज का डिसीजन लेने या कंट्रोल स्टेटमेंट को मैनेज करने के लिए इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है. ओके, जल्दी से पॉइंट को नोट कर लो. सब लोग जल्दी से पॉइंट को नोट करिए. पॉइंट भी नोटेड? बोलिए भाई, पॉइंट भी नोटेड? ऑल पॉइंट्स क्लियर? ओके, वेरी गुड. चलिए फिर सिंटैक्स देख लेते हैं. क्या देख लेते हैं? सिंटैक्स देख लेते हैं. ओके, चलिए. चलिए हम लोग सिंटैक्स की बात करते हैं. सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का यूज हम लोग करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? सिंटैक्स का यूज हम लोग कर लेते हैं. इफ हमने लिखा
सब लोग नोट कर लो। चलिए, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, इफ स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफ एल्स की बात करते हैं। अब हम लोग इफ एल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इफ एल्स की बात करते हैं। ओके, चलिए, एग्जाम्पल को नहीं आलिशा, ठीक है, शुभ्रा, आलिशा, एग्जाम्पल नहीं, बस डायरेक्ट आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ो। एग्जाम्पल इसका सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए। चलिए, इफ एल्स क्या होता है? it is another it is it is another most used conditional statement, most used conditional statement conditional statement it provides it provides conditions it provides conditions true and false, true and false। अब इसको हम लोग हिंदी में नोट कर लें। चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताइए भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अगर हम हिंदी में बात करें
तो कह सकते हैं कि हमारा जो इफ एल्स कंडीशन होता है या हमारा जो इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट होता है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। इस कंडीशन का यूज सबसे ज्यादा होता है, इस कंडीशन का यूज हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। और कंडीशन इफ को क्या करता है ये, ठीक है, ये कंडीशन वैल्यू को, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेक करता है। यदि वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। इसमें आपका यही काम होता है इफ एल्स में। इसलिए इसमें जो सिंटैक्स बनता है वो इस तरीके से आपका डिफाइन होता है। हम लोग अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स हमेशा इफ एल्स में हमेशा एक कंडीशन किसके लिए देते हैं, इफ के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं, इफ के लिए देते हैं। हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के एक्सप्रेशन को लिख दिया। ब्रैकेट को हमने क्या किया, ओपन कर लिया। फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया। हमने क्या दे दिया भाई, स्टेटमेंट दे दिया। ओके, और हमने इसको बंद करके यहाँ पे एल्स लगा दिया। क्या लगा दिया, एल्स लगाया। ये ब्रैकेट ओपन हुआ, स्टेटमेंट हमने दे दिया। क्या हमने दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, बंद कर दिया। फटाफट सिंटैक्स नोट करो, सब लोग जल्दी से सिंटैक्स को नोट करो और सब लोग बताएं पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। सिंटैक्स को नोट करें और फटाफट बताएं पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं भाई। किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो भाई, पॉइंट्स एकदम क्लियर है। जल्दी से बोलिए, सबका पॉइंट क्लियर। ऑल पॉइंट्स नोटेड। आरती, आलिशा, शुभ्रा, जल्दी से बताएं सबका पॉइंट नोट है कि नहीं। इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी आप लोग एग्जाम में अगर आए तो आप बिल्कुल बना सकते हो फ्लो चार्ट। ओके, इसका फ्लो चार्ट आप लोग बना सकते हो। कैसे, हम लोग फ्लो चार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम लोग फ्लो चार्ट की बात करते हैं। कंटिन्यू अपने बात को रखते हैं। ओके, आइए देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं भाई। हम लोग एक फ्लो चार्ट को कैसे बनाते हैं। ओके, बनाने के बाद
फ्लो चार्ट को हम यहाँ पे बनाएंगे, कंडीशन को डिफाइन करेंगे। ये हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारा टेस्ट क्या है, एक्सप्रेशन है, इस बात को ध्यान रखना। टेस्ट एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ये हमारा बॉडी ऑफ हिल्स होता है, बॉडी ऑफ हिल्स होता है। बॉडी ऑफ हिल्स होता है, ये हमारी कंडीशन चेक होगी। ये हमारी कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इफ। ये क्या होता है, बॉडी ऑफ इफ होता है। फिर हमने इसको चेक कर लिया, स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ओके, ये क्या होता है भाई, स्टेटमेंट होता है। चलिए सब लोग बना लीजिए, फटाफट सब लोग बनाइए भाई। सबका बन गया, बोलिए। पॉइंट भी नोटेड, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इफ आपको समझ में आ गया और इफ एल्स समझ में आ गया, मतलब जब एक कंडीशन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, और अगर दो कंडीशन बनती है तो वहां पे इफ एल्स का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, किसका यूज करते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलिए पॉइंट भी नोटेड, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैसेज करो भाई, फटाफट मैसेज करो सब लोग। सबके पॉइंट क्लियर, डायग्राम बन गया। इसी तरीके से एग्जाम में फ्लो चार्ट को भी हम लोग बना देंगे। बोलो भाई। आलिशा, शुभ्रा, आरती, कॉन्सेप्ट सबका नोट हुआ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं।
यार आप लोगों का मैसेज क्यों नहीं आ रहा भाई? आगे हम फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है? मैसेज नहीं कर रहे हो, आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं फिर। पॉइंट बी नोटेड। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू बात करेंगे। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स if else if statement। if else if स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है? if else if स्टेटमेंट की बात करते हैं भाई, ये क्या होता है? हम लोग ये सारे बात को डिफाइन कर लेंगे। ओके, चलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ बात बनी आप लोगों की? बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इफ तो पढ़ ही लिए हैं और इल्स भी पढ़ लिए हैं, बस यहाँ पे एक इफ और लगाना है। तो बस ये जान लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। हमने इफ भी पढ़ लिया, एल्स भी पढ़ लिया, अब इसमें बस एक चीज और आपको ऐड करना है जिसका नाम है इल्स। फिर से आपको इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। मतलब कह सकते हैं कि इफ इल्स इफ आपका जो कंडीशन स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत अन्य भाग हैं जिसमें इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट दोनों आते हैं, और साथ ही साथ इफ स्टेटमेंट को पुनः क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट ये दोनों का तो यूज होता ही है, बल्कि उसके साथ साथ एक कंडीशन हमारी इफ कंडीशन जो है उसका भी हम लोग पुनः यूज करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इफ एल्स के नाम से जानते हैं। चलिए लिखते हैं, दिस इज अनदर टाइप ऑफ this is another type of another type of another type of if else statement। if else statement किसका टाइप है? if else statement का टाइप है भाई, which is used to which is used to which is used to place multiple condition multiple condition use multiple condition use। चलो बताओ क्या समस्या है भाई? सबको बात समझ में आ रही है?
किसी को दिक्कत तो नहीं? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंटैक्स देख लिया जाए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स सबसे अलग होगा भाई। कैसे? कैसे इसका सिंटैक्स अलग होगा देख लेते हैं। पहले तो एक बार हम इफ स्टेटमेंट देंगे। क्या देंगे? इफ स्टेटमेंट देंगे। फिर एक बार यहां पे एल्स स्टेटमेंट देंगे। इफ स्टेटमेंट देंगे, फिर एल्स स्टेटमेंट देंगे। ओके, इफ देंगे, फिर एल्स देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर यहां पे आपका क्या है? इफ एल्स इफ, फिर हमने एक इफ का स्टेटमेंट दे दिया। ओके, इसके बाद जितना कंडीशन देना हुआ हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस तरीके से इस सिंटैक्स को भी हमने डिफाइन कर दिया। एक बार इफ के लिए, एक बार इल्स के लिए, फिर एक बार इफ के लिए हमने कंडीशन को दिया। इस सिचुएशन में आपका ये कंडीशन ऐसे ही डिफाइन होती है। ओके, इस कंडीशन में हम लोग ऐसे ही इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। कुछ बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलो, कोई समस्या तो नहीं भाई? पॉइंट भी नोटेड। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉइंट नोट हो गया है, सारी बातें स्पष्ट हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सारे पॉइंट क्लियर हैं सबके? ओके, सबके सारे पॉइंट क्या हैं भाई? एकदम क्लियर हैं। चलिए, लास्ट स्टेटमेंट जल्दी से कंप्लीट करिए, आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। लास्ट है स्विच। लास्ट क्या है? स्विच स्टेटमेंट। लास्ट क्या है भाई? स्विच स्टेटमेंट है। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ने नोट कर लिया और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है।
अब हम लोग थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट को डिफाइन कर लें ताकि आज ये पूरी कंडीशन हम लोग कंप्लीट कर लें। कल इसमें जो भी टॉपिक बचा है इसको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद होली बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, चलिए आइए स्विच की बात करते हैं। ए स्विच स्टेटमेंट a switch statement allows a variable a switch statement allows a variable to be tested for condition tested for condition then define switch statement एक स्विच स्टेटमेंट एक वेरिएबल के वैल्यू को क्या करता है, एक वेरिएबल को वैल्यू की सूची में क्या करता है, डिफाइन करता है, और जहां पे कंडीशन फॉल्स होती है वहीं पे हमारा क्या होता है, स्विच कर जाता है, यानी वहीं पे कंडीशन क्या होती है, गलत हो जाती है। ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसी कंडीशन को स्विच कंडीशन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा हो गया स्विच स्टेटमेंट, और इसका यूज जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, या फिर हम लोग C++ में भी यूज करते हैं। स्विच केस क्या होती है? ओके, सबका पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं भाई? सारा पॉइंट स्पष्ट है? बोलो भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये सारी बातों को मैंने बता दिया, समझा दिया। ओके, चलिए चलिए ये सारी बातों को मैंने आज आपको विधिवत समझा दिया। इसका सिंटैक्स हम लोग देख लें एक बार, ये भी कंडीशन सबको समझ में आ जाए। अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं, अगर किसकी बात करते हैं, हम लोग सिंटैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले स्विच एक्सप्रेशन देते हैं। क्या देते हैं? स्विच एक्सप्रेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्विच एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और यहाँ पे फिर केस स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट होता है? केस स्टेटमेंट की बात करते हैं। कैसा केस लगाना है? ट्रू की फॉल्स। ओके, फिर यहाँ पे केस हमारा डिफाइन होगा, और फिर यहाँ पे हमने
ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। और ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, कंडीशन हमारी अगर फॉल्स है तो। जब तक ट्रू वैल्यू मिलेगी तब तक स्विच कंडीशन काम करेगा, जहां पे फॉल्स मिलेगी वहां पे आपको हमारा लूप क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, ब्रेक कर जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्विच कंडीशन कहते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्विच कंडीशन कहते हैं। तो जल्दी से सब लोग फटाफट इसको नोट कर लें और जल्दी से नोट करके बताएं कि आज के टॉपिक में जहां पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आई हो, हमसे आप तुरंत बताएं। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आई हो ये चारों कंडीशन में, तो हमसे आप लोग तुरंत बताइए, तो हमसे आप लोग तुरंत बताइए। पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, बोलो भाई। इसमें बिल्कुल ब्रेकेट तो बंद होगा भाई, बिल्कुल ब्रेकेट क्यों नहीं बंद करेंगे। लास्ट में जब हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है चंदर, तो ब्रेकेट ओपन है तो सीधी बात है लास्ट में तो बंद ही होगा ना। तो हमने नहीं इसको किया था, बिल्कुल आप लोग बंद कर देंगे। अगर ब्रेकेट ओपन है तो ब्रेकेट तो क्लोज होगा, ये तो हर कंडीशन में हमने बताया था आपको, या तो यहाँ ओपन ही ना होता। ठीक है, बिल्कुल इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लो चंदर, बिल्कुल वेरी गुड। आप लोग का माइंड भाई बहुत अच्छा है, समझ आ रहे हो पॉइंट को, बिल्कुल। चलिए, तो आज मैंने आपको इतनी सारी कंडीशंस बता दिया, इस कंडीशन को घर पे एक बार अच्छे से सब लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो आप लोगों को। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, सारी कंडीशन को विधिवत आप लोग पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, बाकी फिर हम लोग जब कल अपने टाइम से मिलेंगे तो ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा कुछ फंक्शन वगैरह बाकी हैं, इसमें कल हम आपको पढ़ा देंगे। और फिर होली के बाद हम लोग कल से छुट्टी करेंगे और होली के बाद हम लोग मिलेंगे तो नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक हफ्ते का सिलेबस और है वेब डिजाइनिंग में, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब भी आपकी 2-3 तारीख से क्लास चलेगी उस दिन से आपका एक हफ्ता जोड़िए, यानी 10-12 अप्रैल तक हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, ये पूरी कहानी आज मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तब तक आप लोग जितना कुछ मैंने पढ़ाया है वो सारे टॉपिक को आप लोग क्या करोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चंदर बिल्कुल ज्यादा हम लोग छुट्टी नहीं करेंगे, फिलहाल जो भी है 3-4 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, और लगभग सिलेबस हमारा 90% कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आके हम 10% कंप्लीट कर देंगे, डाउट वाउट क्लियर कर देंगे। ओके, चलो कल बताएंगे भाई कब से कब तक छुट्टी होगी, बिल्कुल कल बता देंगे पढ़ाने के बाद, परेशान नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से कल, बिल्कुल कल अपने समय से मिलेंगे और आगे फिर बात को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग बिल्कुल कई सारे फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ बॉक्स वगैरह की बात बताएंगे, जावा में अलर्ट बॉक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के बॉक्सेस होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, शुभ्रा कल मैं बता दूंगा यार, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, कब से कब तक होगी कल मैं क्लियर कर दूंगा, छुट्टी के लिए परेशान ना होइए। सब लोग होली मनाओगे यार, विधिवत मनाओगे, अच्छे से मनाओगे और खूब गुजिया खाओगे।
और हमें ऑनलाइन भेज भी देना गुजिया, ठीक है। बिल्कुल, आप लोग गुजिया बनाइए। शुभ्रा, आरती, ये लोग भाई घर के बहुत ही सदस्य हैं, मम्मी के साथ गुजिया बनवाएं और बिल्कुल आप भी खाइए और हमें भी खिलाइए ऑनलाइन। और कभी जब मुलाकात होगी तो फिर डिब्बे में पैक करके गुजिया फिर खाया जाएगा, ठीक है। चलिए, और सब लोग हाथ से इसलिए खाएंगे, देखिए कैसे कौन बना पाते हैं। कुछ लोग को तो हमें लगता है कि पता ही नहीं कैसे बनाया जाता है ना। तो इसमें भाई सबसे बढ़िया गुजिया कौन बनाता है, चलो बताओ, मैसेज करो। जितने भी इसमें गर्ल्स हैं, सबसे बढ़िया गुजिया कौन बनाती हैं। और यार देखो, कभी टाइम मिला तो खाने जरूर आएंगे हम, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आप बना लेते हैं। हो चंदर का कहना है आरती बढ़िया गुजिया बनाती है। यार चलो देखो चंदर, मिलेगा नहीं खाने वाने को, ठीक है, परेशान मत रहो। आरती अगर गुजिया बनाए तो किसी को खिलाएंगी नहीं, वो अपने लिए बनाएंगे। इसीलिए तुम लोग परेशान ना रहो और हम भी सोच ना ही आशा करें कि मुझे भी खाने को मिले गुजिया, ठीक है। क्योंकि यार दुनिया बड़ी स्वार्थी है, कुछ कहना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मुलाकात होगी तो फिर हम ही खिला देंगे, ठीक है। चलो, तुम लोग तो एकदम बेकार हो यार, तुम लोग से कुछ बनता बनता है ही नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आई। देवेश, चंदर, ठीक है, विपिन, ये सब तो गुजिया उजिया खाली खाते हैं, बस बना नहीं पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, खाना भी चाहिए। हाँ ठीक है, अब आज से नहीं बनेगा यार, अभी बहुत टाइम है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं अपने समय से, ओके। चलिए, सब लोग सारी कंडीशन पढ़कर आना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, नहीं तो कल हम लोग इसके आगे नया टॉपिक CSS में, सॉरी JS में शुरू करेंगे। और कल JS कंप्लीट भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे हमको ज्यादा ही ना पढ़ाना पड़े, लेकिन कल मैं इसको कंप्लीट करूंगा, इस बात को ध्यान रखना, ओके। चलिए, तो सबको टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल अपने समय से, ओके डियर। बाकी कल फिर सारी बातें होंगी, बाय।